कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक सवाल है जो कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहता है। और यहाँ पे जो सवाल है इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या निकालना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से काटे गए त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए और साथ ही इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी एक ही सवाल से आपसे दो चीज़ें आपसे पूछी है। इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई आपको निकालनी है और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, ये आपके पास एक वृत्त होता है, इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया है और ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। अब इस केंद्र से इधर हम क्या कहते हैं, एक त्रिज्या खींचते हैं, तो ये ओ एक त्रिज्या हो गई और इधर एक त्रिज्या खींचते हैं तो ये आपकी क्या होगी, ओ बी एक त्रिज्या हो गई। और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण आपका कितनी है, 60 डिग्री है। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या भी कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको 21 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखी है और कोण आपको थीटा बराबर 60 डिग्री आपको दे रखा है। अब अपने को निकालना क्या है, अभी निकालना है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र लिख लेते हैं। त्रिज्यखंड का चाप क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये एक त्रिज्यखंड है ओ ए बी, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। अब यहाँ पे ये जो राउंड आपको दिख रहा है ये क्या है, चाप। तो त्रिज्यखंड का चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ए बी। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या है, ए बी, और इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले थीटा, थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री बटा 360 गुणा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू आर, और आपके पास कितनी है, 21। देखिए यहाँ काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 और 6 का 36 आ गया। यहाँ पे 7 कम 7, 7 या 21 हो गया। हम क्या करेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, फिर 2 से हम 2 काट लेंगे। तो आपके पास ओवरऑल यहाँ पे कितना बचा है, आपके पास ओवरऑल बचा है 22। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या है, 22 सेंटीमीटर है। अब हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र लिख लिया हमने, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो थीटा की जगह क्या करेंगे, 60 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मिल गया है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपके पास कितना है, 21 इंटू 21 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे काट लेते हैं। देखो सबसे पहले 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 और 6 का 36 आ गया। अब देखो 7 कम 7 और 7 या 21 हो गया। 3 से काट लें, 3 कम 3, 3 दूना 6, फिर 2 से हम क्या करेंगे, 12 11 काट लेंगे, 2 कम 11। तो आपके पास क्या बचा है, 11 गुणा 21। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो 21 से कम 21, 21 का एक हासिल के 2 लगे, 21 दूना 42 और 1 43 44 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड कौन सा है, ये पूरा, ये वाला जो ये एरिया है पूरा, क्या आपके पास त्रिज्यखंड होता है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, आपके 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस प्रकार से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का एक सवाल हो रहा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री, आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड बना लेते हैं। ये आपके क्या हो गया, एक वृत्त हो गया और इस वृत्त का ये क्या गया, केंद्र हो गया। अब यहाँ पे ये इसकी क्या हो गई, एक त्रिज्या, यानी ओ ए, और ये त्रिज्या हो गई ओ बी। इन दोनों के बीच का जो कोण है ये आपके पास कितना है, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। और इसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 6। तो यहाँ पे त्रिज्या ये 6 होगी। अब निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, आपको वृत्त की त्रिज्या प्रश्न में कितनी दे रखी है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड का जो कोण आपको कितना दे रखा है, कोण थीटा बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र लिख लेते हैं, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपको पता है क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ कहेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। सबसे पहले थीटा, थीटा कितना आपके पास 60, यहाँ लिखेंगे 60 बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई आपके पास कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपके पास कितना है 6 इंटू 6। हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको काट लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 और 6 का 36, और इस 6 से डायरेक्ट ये 6 कट गया। अब आपके पास जो बचा वापस लिख लेते हैं, 22 इंटू 6 ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया 7। इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो 6 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। इस प्रकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
एक सवाल और लेते हैं। सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब देखो ये इस तरह की एक घड़ी होती है, इस घड़ी का ये सेंटर है जहाँ पे सुइया लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से घड़ी की जो सुई की लंबाई है, तो ये सुई की लंबाई है और इधर भी ये सुई की लंबाई है। तो सुई की लंबाई कितनी है? 14। इधर भी सुई की लंबाई कितनी है? 14। तो ये दो सुई है यहाँ पे, देखो इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यानी घड़ी की मिनट की सुई क्या होती है? यहाँ पे त्रिज्यखंड बनाती है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी घड़ी की सुई मान लो यहाँ पर 5 पर है, फिर ये चलकर 5 से लेकर ये आ गई 5 मिनट बाद ये आ गई 6 पर। तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण इसने बनाया है? तो ये आपको क्या करना है याद, इसके द्वारा जो कोण बनाया है वो कितना है और इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल भी कितना है। तो सबसे पहले घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो आपकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी देर की आपको? 14 सेंटीमीटर आपको देर की है। यानी घड़ी की सुई की जो लंबाई होती है वो आपकी क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। अब हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें कोण निकालना होगा, 5 मिनट में कितना कोण बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री का होता है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अलग से निकालते, देखो यहाँ पे देखो निकाल 60 मिनट में बनाता है वो 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का बनाया? 360/60, यानी 60 काट ले तो कितना गया? 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी? तो 5 गुना 6 डिग्री बराबर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का वो कोण बनाएगी 5 मिनट में। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख दे थीटा। थीटा का मान आपके पास है कितना है? 30 डिग्री। तो 30/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर आपका कितना है? 14/14 यहाँ पे रख दिया। इसको काट लेते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 7 का 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 2 से काट लिया, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, फिर 2 से काट लिया, 2 तिया 6 और 2 सती 14। फिर देखो ऊपर क्या बच गया आपके पास? ऊपर बच गया 22/7 और नीचे कितना बच गया? 3। इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 का 4 असल का 1, 14 1 15, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो आपका इतना होगा।